Welcome to my YouTube channel Medical Study. Myself Orna Pandey and my NEET 2023 score is 648 and my All India rank is 7602. In this video I will tell you about LN1 टेस्ट, मतलब क्या LN1 टेस्ट की इम्पोर्टेंट है और ये मतलब किस लिए स्टार्ट करे गए थे। मेनली जो ये 2022 से पहले तो वन टेस्ट होता ही नहीं था LN में, सिर्फ माइनर टेस्ट होते थे। तो 2022 से जो है ना ये वन टेस्ट स्टार्ट हुए और वो भी जो LN ने मतलब ये वन टेस्ट किस लिए स्टार्ट करवाए हैं उसके पीछे का यही रीजन है कि जैसे जैसे मतलब जो पहले जो एग्जाम पैटर्न आता था नीट का तो उसमें एनसीईआरटी का इतना ज्यादा वेटेज नहीं था जितना कि अब जो टेस्ट आ रहे हैं उनमें एनसीईआरटी का वेटेज आ रहा है। तो वन टेस्ट का मतलब वन का फुल फॉर्म ही है बेस्ड ऑन एनसीईआरटी रिवीजन, मतलब ये एनसीईआरटी का आपका बेटर आप एनसीईआरटी को डीप से पढ़ें। इसी वजह से ये जो वन टेस्ट का जो एलन लेके आया है वन टेस्ट के लिए, इसीलिए इन्होंने ये स्टार्ट करवाए हैं। तो वन टेस्ट बेसिकली होते कैसे, जैसे कि आपका माइनर टेस्ट होता है एलन में, माइनर टेस्ट मतलब 21 डेज के बाद माइनर टेस्ट होते हैं। तो उसी तरीके से जो ये वन टेस्ट होता है वो मतलब एवरी संडे होता है और संडे को ये इसलिए होता है क्योंकि ऑनलाइन ही ये होता है, ऑफलाइन नहीं होता है। क्योंकि ये ऑनलाइन इसीलिए किया गया है क्योंकि इसका जो प्रेशर है वो बच्चों पे ना पड़े, क्योंकि जैसे कि माइनर टेस्ट आने वाले होते हैं तो फिर बच्चों के ऊपर एक प्रेशर रहता है कि अब टेस्ट है ऑफलाइन देने जाना है। तो ये ऑनलाइन ही होता है सिर्फ इसलिए क्योंकि सिर्फ आपके प्रेशर को थोड़ा सा कम करने के लिए इसका जो ऑनलाइन ही करवाया गया है, इसका कोई ऑफलाइन ये टेस्ट नहीं होते। और इसका मतलब जो शेड्यूल होता है वो आपको क्या क्या टेस्ट में आ रहा है, क्या क्या टेस्ट में आने वाला है, मतलब कुछ चैप्टर्स जैसे ही आपका कुछ चैप्टर्स होते हैं तो उस मतलब उन चैप्टर्स का ही पर्टिकुलरली इसमें आता है। तो आपका जैसे कि वन टेस्ट संडे है उसकी आपका 5 से 6 डेज बिफोर ये बता दिया जाता है मतलब कितना आपका सिलेबस आ रहा है। तो ज्यादा एक मतलब किसी भी एक सब्जेक्ट के 2-3 ही चैप्टर्स आते हैं, 2-3 चैप्टर से ज्यादा इसमें नहीं आते हैं क्योंकि ये मतलब हर संडे को होता है। तो जितने भी मतलब चैप्टर्स कवर हो जाते हैं, जितना भी सिलेबस आपका हो जाता है कंप्लीट, तो सिर्फ उसी का इसमें पूछ। और सबसे अच्छी बात है जो इसकी वो ये है कि जो इसका रिजल्ट आता है वन टेस्ट का वो सिर्फ आपका ऑनलाइन रिजल्ट ही आता है, क्योंकि टेस्ट ऑनलाइन हुआ है तो आप सिर्फ ऑनलाइन रिजल्ट आएगा तो इसको सिर्फ आप देख सकते हैं। इसका कोई भी मतलब जो जैसे कि माइनर टेस्ट होते हैं तो माइनर टेस्ट का जो भी रिजल्ट होता है ना आपका वो आपकी क्लासरूम के बाहर लगा दिया जाता है। मतलब जितने भी टॉप 100 में स्टूडेंट्स है उनकी रैंक लगा दी जाती है, उनका नेम वगैरह सारा कुछ लगा दिया जाता है। उस तरीके से वर्ल्ड का कुछ नहीं होता है कि आपका वर्ल्ड का कोई भी ऐसा मतलब जो उसका रिजल्ट है वैसे पब्लिश नहीं किया जाएगा कि सबको रिजल्ट के बारे में पता चल पाए, और ना ही इसका मैसेज जो है वो किसी पेरेंट्स के पास जाता है। तो इसका जो है ना सिर्फ आप क्या है आपने टेस्ट दिया तो सिर्फ आप इसके बाद देख लीजिए कि हाँ आपका कितना मार्क्स उसमें बना है। और जो ये टेस्ट होता है वो ऐसा नहीं है जैसे कि माइनर टेस्ट हमारे होते हैं और जो नीट का टेस्ट 720 मार्क्स का होता है, तो ऐसा इसमें कंपलसरी नहीं है कि वो आपका 720 मार्क्स का ही करवाए। ये मैंने 360 मार्क्स का होता है और लगभग मतलब कभी कभी 3 आवर्स का भी होता है। इसका कोई फिक्स नहीं है कि ये 3 आवर्स का ही वो करवाएंगे या फिर 2 आवर्स का ही करवाएंगे। कभी कभी ये 2 आवर्स का भी होता है, कभी कभी 3 आवर्स का भी कर देते हैं। तो कभी कभी 360 मार्क्स का, और ये मार्क्स का भी वेरी कर जाता है, कभी कितने मार्क्स का हो रहा है कभी कितने मार्क्स का होता है। बेसिकली ये टेस्ट के अकॉर्डिंग है कि आपका मतलब नॉलेज चेक करने के लिए कि आप एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ रहे हैं। तो एनसीईआरटी जैसे कि बायो में तो एनसीईआरटी सारे बहुत अच्छी तरीके से फोकस करते हैं, तो लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में उतना अच्छा एनसीईआरटी फोकस नहीं होता है। तो वही है इसमें कि जैसा कि अगर आपका कोई भी टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट हुआ तो कभी कभी उसमें क्या होगा ना, कभी कभी सिर्फ उसमें बॉटनी और जूलॉजी का ही सिर्फ सिलेबस आएगा, तो कभी कभी उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री का ही देंगे, तो कभी सिर्फ फिजिक्स ही देंगे। और लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप कोई भी आए कोई भी मतलब सब्जेक्ट आ रहा है आपका, चाहे फिजिक्स है चाहे केमिस्ट्री, टोटली एनसीईआरटी होगा। मतलब जैसे कि माइनर जो टेस्ट होते हैं एलन में तो उनमें एनसीईआरटी के बाहर का भी आता है, लेकिन इसमें कुछ भी एनसीईआरटी के बाहर का नहीं होगा, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो केमिस्ट्री हो, सारा कुछ आपका एनसीईआरटी ही होगा। मतलब एनसीईआरटी फिजिक्स में भी आपके एनसीईआरटी, क्योंकि माइनर टेस्ट में या फिर क्लासेस में एनसीईआरटी में, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो बेसिकली बात करें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो एनसीईआरटी के बहुत ज्यादा पॉइंट्स जो कि अब एग्जाम में भी आने लगे हैं एनसीईआरटी के, जो कि पहले नहीं आते थे। इतना डीपली एनसीईआरटी को मतलब वेटेज नहीं दिया जाता था, तो इसके अकॉर्डिंग जो कुछ क्लास में एनसीईआरटी के पॉइंट्स छूट भी जाते हैं तो वो इस टेस्ट के थ्रू कवर हो जाए। इस वजह से मतलब मेन मोटिव इसका इस टेस्ट का यही है कि आप एनसीईआरटी को केमिस्ट्री और फिजिक्स की भी एनसीईआरटी को डीपली पढ़े ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन रह ना जाए। तो मतलब अगर आप इसको वन टेस्ट आपके लिए सब इंपॉर्टेंट है देना, क्योंकि आप हर संडे को अगर वन टेस्ट देते हैं तो आपको खुद का मतलब आपका एनसीईआरटी में थोड़ा इंटरेस्ट भी बढ़ेगा पढ़ने का। जब आपका टेस्ट होगा तो आपको भी लगेगा कि हाँ एनसीईआरटी का पढ़ना है तो अभी आएगा टेस्ट में, तो उसके अकॉर्डिंग आप केमिस्ट्री और फिजिक्स की भी एनसीईआरटी पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर पाएंगे। क्योंकि अब जो नीट का जो पैटर्न है ना एग्जाम का वो अब एनसीईआरटी की तरफ, चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे वो फिजिक्स हो, थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है। तो और बायो में तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि बायो का पेपर जो वन टेस्ट होता है वो मतलब स्टूडेंट्स को मोस्टली बहुत ईजी लगता है, क्योंकि बायो में तो सब एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस करते ही हैं। तो फिर बायो में तो सबको बहुत ईजी लगता है, मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं। और फिजिक्स केमिस्ट्री में क्योंकि एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस, अगर
आप इस टेस्ट को मतलब टाइम टू टाइम जब भी आपका ये शेड्यूल आता है, जब भी आपके टेस्ट हो रहे हैं, अगर आप टाइम से दे रहे हैं तो ये तो मतलब है कि आपकी एनसीईआरटी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और आपका अगर एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन है, जितने भी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में लाइन होती है, क्योंकि आप टेस्ट में तो एनसीईआरटी की एक लाइन तो पूछ नहीं सकते, लेकिन जितना भी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, जितना भी इंपॉर्टेंट लाइन है वो सारी वन टेस्ट मतलब वन टेस्ट के थ्रू आप कवर कर लोगे। अगर आप खुद से ज्यादा टाइम एनसीईआरटी को नहीं भी दे पाते हो तो भी वन टेस्ट में मतलब आपको ऐसा बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो निकाल के देते हैं आपके एनसीईआरटी की। इसके थ्रू आपकी एनसीईआरटी मतलब बहुत ही हद तक बहुत अच्छी तरीके से कवर हो जाएगी। तो ये था बर्न टेस्ट के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।